हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू सेशन। आप लोगों की आई होप प्रिपरेशन सबकी सही चल रही होगी। जो भी चीज़ें अभी पढ़ाई जा रही है वो सब कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है और आगे ऐसे कंटिन्यू इस पे जो है वीडियोस आते रहेंगे। तो आप लोग मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप लोगों ने एस्ट्यूट्स को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अभी तक नहीं किया होगा तो कर लीजिए और अपने फ्रेंड लोगों के साथ में शेयर भी कर दिया करो जिनसे उनको भी हेल्प मिल जाएगी समझने में टॉपिक। और बताओ, आप सब सही चल रहा होगा। और जो भी है डाउट जो भी आप लोगों को रहता है, जो भी आप लोगों को वीडियोस चाहिए और किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में बताया करिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर समझ में आ रहा होगा तो भी बताइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं एक न्यू टॉपिक जो है एंगल ऑफ रिपोज। जैसे कि फ्रिक्शन चैप्टर अपन का चल रहा है, तो हम लोगों ने फ्रिक्शन देखा था, उसके लॉज देखे थे और लास्ट सेशन में हम लोगों ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिस्कस किया था। आप लोगों ने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी अभी तक। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करिएगा तो फिर ये समझ में आएगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा और पूरी एंड तक के वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। ये जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा फिर आप लोगों को, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। एंगल ऑफ रिपोज का डेफिनेशन देखने से पहले हम उसको डायग्राम से समझते हैं कि होता क्या है एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो टर्म सबसे पहले आने वाले हैं, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले जो है इंक्लाइंड प्लेन फर्स्ट, एंड सेकंड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये दो जो है वर्ड हैं जो कि आप लोगों को स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, बट अभी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसी पे बेस्ड रहने वाला है ये पूरा टॉपिक। ये दो वर्ड आने वाले हैं। इंक्लाइंड प्लेन, देखिए इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, ऐसा प्लेन जो इंक्लाइंड हो। इंक्लाइंड मतलब इस फॉर्म में, जैसे कि आप लोगों ने स्लाइड देखा होगा गार्डन वगैरह में जो होता है, जिसको हम लोग फिसल पट्टी भी बोलते हैं, वो ऐसा इंक्लाइंड प्लेन पे होता है। मतलब कि इस पोजीशन पे रखा हुआ होता है और इसका जो है ग्राउंड के साथ में एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बनता है। ये ग्राउंड है और इसके साथ जो है ये एक एंगल बनाता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा या फिर कुछ भी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दैट इज योर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। एंड दैट इज द इंक्लाइंड प्लेन। इसको अपन बोलेंगे इंक्लाइंड प्लेन, जो ऐसे फ्लैट ना हो करके, मतलब एक साइड थोड़ा ऐसा ऊपर हो और एक साइड ग्राउंड के साइड पे हो, तो उसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। एक एंगल पे जो है ग्राउंड से टिल्ट किया हुआ होता है, किसी भी एंगल से ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड के साइड पे टिल्ट होता है, मतलब झुका हुआ होता है, ऐसा बोल सकते हैं। एक साइड से और एक साइड से ऐसा उठा हुआ होता है, तो इनके बीच जो है एक एंगल बनता है, उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं और ये है इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर हो गया होगा अब। तो ये डायग्राम उसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डायग्राम समझते हैं कि डायग्राम में बोल क्या रहा है, फिर उसके बाद अपन आगे इसका डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। देखो, एक कोई बॉडी है जो कि प्लेस्ड है इंक्लाइंड प्लेन पे, और जो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है प्लेन का हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, उसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये एक कोई बॉडी है, ठीक है, ये प्लेस्ड है इंक्लाइंड प्लेन पे। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे अलग से आप लोगों के लिए डायग्राम बना देती हूँ मैं। ये इस फॉर्म में क्या है, एक बॉडी प्लेस्ड है, ठीक है।
जो कि इंक्लाइन प्लेन पे प्लेस्ड है, और जो है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है प्लेन के साथ में विद अ हॉरिजॉन्टल, उसको ग्रेजुअली इंक्रीज्ड करते जा रहे हैं। तो एक स्टेज आएगा जहाँ पे बॉडी क्या होगा, स्लिप होगा। ऐसे रखा हुआ है तो ये ऑब्वियस सी बात है, बॉडी जो है क्या होगा, स्लिप होगा। तो इसी को ही बोलते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। अपन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम भी पहले देख चुके हैं, जहाँ पे कोई बॉडी क्या करे, मूव करना स्टार्ट करती है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। कॉमेंसेस इट्स मोशन करके इसका डेफिनेशन भी अपन लोगों ने देख लिया है प्रीवियस वीडियो में। तो इसको बोलते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस स्टेज पे क्या होगा, जो इंक्लिनेशन होगा प्लेन का वो स्लाइटली इंक्रीज्ड भी कर देंगे। ठीक है, तो जो बॉडी है वो स्टार्ट कर देगा स्लाइड करना। तो जैसा कि फिगर में शो हो रहा है, एक कोई बॉडी है जिसका मास m है, वो प्लेस्ड किए हैं उसको लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ए बी। ये देखो, दिस इज योर इंक्लाइंड प्लेन ए बी। ठीक है, ये ए बी क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक जो अपन रखते थे ब्लॉक, वो प्लेस करेंगे, और फिर इसी पे पूरा हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन होगा। तो देखो, लेट द हॉरिजॉन्टल इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन इज थीटा। हॉरिजॉन्टल इंक्लिनेशन क्या है प्लेन का, थीटा है। ठीक है, इन दैट कंडीशन देयर आर 3 फोर्सेस, 3 फोर्स एक्ट करेंगे बॉडी पे। 3 फोर्स, कौन कौन से 3 फोर्स, एक जो है वेट ऑफ द बॉडी mg, वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वेट लगेगा। ये बीच से होगा, सेंटर से जाएगा। ये देखो, ये जो है वेट लगेगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हम लोगों ने देखा था कि जो है फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। ये पहले वाले वीडियो में अपन लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ठीक है, ये वेट लग रहा है, वेट कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मल रिएक्शन आर, ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। ये जो है एफ एस लग रहा है, ये तो पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में जो कि पैरेलल है इंक्लाइंड प्लेन के, दैट इज योर इंक्लाइंड प्लेन। ए बी जो है इंक्लाइंड प्लेन है, तो उसका क्या है, पैरेलल है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। फिर उसके बाद जो वेट एम जी है बॉडी का, उसको रिजॉल्व करेंगे 2 कंपोनेंट में। ये आपका जो वेट है ये 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट। तो जो भी एंगल के साइड का जो होता है उसको बोलते हैं एम जी कॉस थीटा, एंड दैट इज योर एम जी साइन थीटा। 2 कंपोनेंट यही है, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि एम जी कॉस थीटा यहीं पे होगा और एम जी साइन थीटा ये। कॉस थीटा हमेशा जो एंगल वाला साइड होता है उधर वाला को बोलते हैं एम जी कॉस थीटा उधर ये लगता है, और एम जी साइन थीटा जो अगला जो बच जाता है वहाँ पे एम जी साइन थीटा होता है। ठीक है, तो जो एम जी कॉस थीटा है नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन है, दैट इज योर इंक्लाइंड प्लेन, तो इसके नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर होना, मतलब 90 डिग्री पे होना। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो रहा है इंक्लाइंड प्लेन से ना, तो ये, और एम जी साइन थीटा क्या होता है, पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। और ये जो एम जी साइन थीटा ये क्या है, पैरेलल है, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके पैरेलल है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखेंगे, इसको फिर से एक बार आप लोगों को डायग्राम समझा देती हूँ। ए बी इज योर इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, फिर जो है कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है इस ब्लॉक पे, ये जो है ये इसको बोल सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, जो लग रहा है इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे वेट लग रहा है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इस वेट को अपन क्या करेंगे, एम जी को 2 जो है पार्ट में
रिजॉल्व करेंगे, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, तो दैट इज एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा इज नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन एंड एम जी साइन थीटा इज पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। और नॉर्मल रिएक्शन भी ये वर्टिकली अपवर्ड जो है लग रहा है ये वाला, ठीक है। तो आगे फर्दर सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अब इतना सब कुछ अपन देख लिए, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज का डेफिनेशन क्या बोलता है। दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। देखिए, एंगल ऑफ रिपोज का डेफिनेशन ये इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को नॉर्मली पूछ सकते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है, तो डेफिनेशन 2 मार्क्स में आ सकता है या फिर पूरा डिराइव करने के लिए भी दे सकता है 3 या 4 मार्क्स में, तो आप लोगों को पूरा ही करना है। तो देखिए, एंगल ऑफ रिपोज क्या बोलता है, व्हेन अ बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, जब कोई बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में हो। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि क्या होता है, जब कोई बॉडी स्टार्ट करे मूव करना, जस्ट स्टार्ट किया हो, ठीक है, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन अभी मैंने बता दिया। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा प्लेन के साथ हॉरिजॉन्टल में बनेगा, ठीक है। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टली जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा इस कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। इसी को ये क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है हॉरिजॉन्टल, देखिए मैं बता रही हूँ, ये हॉरिजॉन्टल मतलब कि ये होता है ये वाला, इस लाइन को वर्टिकली बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल। तो ये जो हॉरिजॉन्टली जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो रहा है दैट इज योर एंगल ऑफ रिपोज। इसी को ही क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे, ठीक है। और फिर ये आपका डायग्राम है जो कि अभी मैंने बताया है। फिर उसके बाद जो कुछ भी मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, फिगर में शो हो रहा है कि कोई बॉडी है जिसका मास m है, उसको प्लेस्ड किया लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में किसी भी इंक्लाइंड प्लेन ए बी पे, ठीक है। तो फिर लेट द हॉरिजॉन्टल इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन इज थीटा। जो हॉरिजॉन्टल इंक्लिनेशन है प्लेन का वो क्या है, थीटा है। इन दैट कंडीशन देयर आर 3 फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 3 फोर्स एक्ट करेगा किसी भी बॉडी पे। वेट ऑफ द बॉडी mg, वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट जो है डाउनवर्ड की तरफ में लगेगा। फिर उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन r, जो कि नॉर्मल लगेगा इंक्लाइंड प्लेन पे, ये अपवर्ड डायरेक्शन पे होगा। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। फिर उसके बाद क्या होगा, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs जो कि पैरेलल होगा इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। फिर जो वेट है द वेट mg ऑफ द बॉडी कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट। इस वेट को अपन ने रिजॉल्व किया 2 कंपोनेंट में, mg cos थीटा, mg sin थीटा, जो कि mg cos थीटा क्या है, नॉर्मल है इंक्लाइंड प्लेन के, और mg sin थीटा क्या है, पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अपन देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, आगे ये है इन एन, ऐसा लिखना है आप लोगों को, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन एन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, देखिए फिर से आप लोगों को डायग्राम पे आना है, ये तो है बना हुआ है। R इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, R इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। देखिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये वाला और ये वाला फोर्स दोनों इक्वल हो सकता है, और ये वाला फोर्स इक्वल हो सकता है। तो यही लिखेंगे अपन, इन एन इक्विलिब्रियम कंडीशन R इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा एंड Fs इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ठीक है। मतलब कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल हो रहा है, आर और एम जी कॉस थीटा, और एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। फिर इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड अपन नेम दे देंगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। फिर उसके बाद अपन को करना क्या है, डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय
इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, एफ एस अपॉन आर, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन और कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये होता है। तो एफ एस अपॉन आर इज इक्वल टू टेन थीटा, ये लिख सकते हैं अपन। ठीक है, एफ एस अपॉन आर इज इक्वल टू टेन थीटा, बट म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, ये होता है। ये अपन कब देखे हैं, म्यू एस, ये वाला म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, अपन लोगों ने जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिराइव किया था तो यही आया था। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को लिखना है यहाँ पे। तो देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या सिमिलैरिटी है, यहाँ पे एफ एस अपॉन आर है, यहाँ पे भी एफ एस अपॉन आर है, तो एक एक साइड दोनों का इक्वल है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा, ये लिख सकते हैं, म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, जो टेंजेंट है, टेन मतलब कि टेंजेंट होता है, ठीक है, हैंस द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज, जो एंगल ऑफ रिपोज का टेंजेंट है वो इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हम लोगों ने जब लॉ देखा था तो ये देखा था कि ये क्या था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस इज इक्वल टू, म्यू एस क्या था, म्यू एस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि प्रीवियस वीडियो पहले देखेंगे तभी आगे का आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो म्यू एस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था। तो हैंस द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये आ जाएगा। जो भी हम लोगों ने किया है ये है सामने आपके। इक्विलिब्रियम कंडीशन में फिर डिवाइड किए, फिर ये सब कुछ, फिर ये लास्ट में अपन को ये मिल गया, हैंस द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है, वो ये है कि अपन लोगों को क्या मिला था, म्यू एस इज इक्वल टू 10 लैम्डा, ये अपन को मिला था एंगल ऑफ फ्रिक्शन से। अगेन जब हम लोगों ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिस्कस किया था तो ये अपन को मिला था म्यू एस इज इक्वल टू 10 लैम्डा। तो म्यू एस इज इक्वल टू, ये देखिए दोनों इक्वेशन, म्यू एस इज इक्वल टू अभी मिला अपन को 10 थीटा मिला है ना, म्यू एस इज इक्वल टू 10 थीटा, और पहले अपन को मिला था ये, तो 10 थीटा इज इक्वल टू 10 लैम्डा, ये लिख सकते हैं अपन, है ना। तो यहाँ से 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये लास्ट कंक्लूजन है। मतलब कि एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए आप लोग, देखिए म्यू एस इज इक्वल टू 10 लैम्डा, ये अपन को मिला था एंगल ऑफ फ्रिक्शन से, और अभी अपन को मिला है म्यू एस इज इक्वल टू 10 थीटा, ये मिला। तो इस दोनों इक्वेशन से क्या होगा, म्यू एस सेम है, तो इस साइड को अपन इक्वेट कर सकते हैं। तो 10 थीटा इज इक्वल टू 10 लैम्डा, ये लिख दिए, तो 10 10 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि दस द एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अपन लोगों ने लास्ट में क्या किया, अपन ने लास्ट में क्या किया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया। जब दोनों का एक एक करके पहले अपन लोगों ने देखा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फिर उसके बाद एंगल ऑफ रिपोज, फिर लास्ट में अपन को ये कंक्लूजन मिला, तो जो एंगल ऑफ रिपोज है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है। आप लोगों को पूछ सकता है कि स्टेट एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड प्रूफ दैट द एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये प्रूफ करने बोल सकता है आप लोगों को, तो आप लोगों को एंगल ऑफ रिपोज
पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर लास्ट में आप लोगों को इसको इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आज का सेशन पसंद आया होगा तो मेक श्योर कि लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड लोगों के साथ में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। जितने भी वीडियोस हैं अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हो तो जितने भी 11th-12th के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये सारी वीडियोस हेल्पफुल होने वाली है। तो जो भी 10th में उनको भी शेयर कर सकते हैं, आगे 11th में उन लोगों को काम आ जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट अगर आप जानते हैं जिनको भी, तो उनके साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।